नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। कांदिवली में राजपथ सेवा मंडल द्वारा भव्य छठ महापूजा संपन्न। मुंबई में पवित्र और आस्था का लोक पर्व छठ पूजा का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र सहित पूरे देश विदेश में मनाया गया। छठ व्रतियों ने गुरुवार को अर्घ्य उगते हुए सूर्य को दिया। कोरोना की वजह से इस वर्ष मुंबई मनपा ने प्राकृतिक जलाशय और समुद्र तट पर कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते कांदिवली पूर्व लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स स्वर्गीय विलासराव देशमुख गार्डन में राजपथ सेवा मंडल द्वारा भव्य छठ महापूजा का आयोजन किया गया था। मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव और उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपथ यादव के मार्गदर्शन में मैदान में कृत्रिम तालाब बनाकर लोगों को छठ पूजा में सहयोग देने का काम किया। इसके अलावा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जहां पर भारी संख्या में छठ मैया के भक्त उपस्थित थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, पूर्व आमदार राम पंडागले, एडवोकेट अशोक सूत्रालय के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी अतिथियों का राजपथ यादव ने गमछा पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और आभार माना। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। सबके भीष्म पितामह, पूरे समाज के, कांग्रेस पार्टी के भी भीष्म पितामह और हमारे पूरे समाज के भीष्म पितामह और राजपथ यादव साहब के गुरु हैं आप। आज छठ मैया के पर्व पर आप आए हैं, इसके बारे में जो कार्यक्रम किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमेशा हर साल अजंता यादव जी और राजपथ यादव जी दोनों मिलके ये छठ पूजा का प्रोग्राम पूरे कांदिवली के लिए करते हैं। और जब छठ पूजा आती है तो सारी माँ बहनों को सबसे पहले याद आते हैं राजपथ यादव, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे करेंगे। अभी जो पिछले बार हुआ था जहाँ पर, वहाँ पर उनकी नगर सेविका है और उन्होंने काफ़ी तांडव करने के वजह से यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। मगर यहाँ शिफ्ट होने से इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि शायद जैसे जुहू चौपाटी पर प्रोग्राम होता है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, उसी तरह से उसके छोटे प्रमाण पर जुहू जैसा प्रोग्राम राजपथ जी यादव और अजंता यादव जी ने यहाँ पर बनाया। इसलिए कांदिवली पूरी जनता के तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ। आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ कि खूब बढ़िया तरीके से आपका चैनल मुंबई में, पूरे मुंबई में जोर से शुरू हो जाए और हम सबको उसके सामने बोलने का मौका मिले। ऐसे में आपको, अभी चुनाव आने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको गुरु मानते हैं। अभी आज राजपथ यादव और जनता यादव जी को आप और अपनी पूरी पार्टी की टीम को, हम कहीं पर भी हो, राजपथ जहाँ पर है हम उनके साथ में हैं, हमारा पूरा परिवार उनके साथ में रहे। साहब, आपके मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप ने मुंबई महानगर पालिका में कहा है कि सबसे ज्यादा अगर कई वर्षों से छठ मैया का जो कृत्रिम तालाब है बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारी मुंबई की अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव। इस तरह से जो आपके अध्यक्ष महोदय ने सराहना की है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये छठ मैया के पर्व पर आप पूरे मुंबई वासी को और महाराष्ट्र की धरती पे सभी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी छठ मैया के इस पावन अवसर पर सभी मेरी प्यारी बहनाएं, मेरी महिलाएं, सभी को मैं छठ मैया के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में और आज के दिन मैं सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। छठ मैया इस देश से कोरोना हटा दे, सभी अच्छे से जिए और अच्छे से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर हम कांदिवली ईस्ट में ये छठ पूजा मनाते हैं तो आप सभी को पता है कि 2012 से जब मैं नगर सेविका रही थी, तब से आज तक हम हर साल छठ मैया के आशीर्वाद से यहाँ छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और इस बार मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी ने बहुत ही अच्छी पहल की और अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जी से एक डेलीगेशन लेके जाके जो सर्कुलर निकला था, जो प्रशासन ने एक सर्कुलर निकाला था कि
छठ की पूजा सभी ने अपने अपने तरीके से किए जाए। जो जिसका विरोध, जिसका निषेध हमारे आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और हम पूरी टीम ने किया, जिसमें मैं भी शामिल थी। हम डेलीगेशन ले गए और हमने कमिश्नर से कहा कि जब आप गणपति का विसर्जन का तालाब की परमिशन आप देते भी हो और आर्थिक मदद भी करते हो लोगों को, तो छठ मैया के इस पावन अवसर पर महिलाओं के ऊपर इस आर्थिक भार की क्यों आपको जरूरत पड़ी है? आपने ये नहीं सोचा कि महिलाएं किस तरीके से अपनी जगह बनाएंगी, कहाँ खड़ी रहेंगी, जहाँ छोटी छोटी झुकी झोपड़ियों में रहती है महिलाओं के पास जगह भी नहीं होती है इस पावन अवसर पे वो अपनी पूजा को संपन्न करें। लेकिन जब हमने ये आवाज़ उठाई तब कमिश्नर ने फिर एक सर्कुलर निकाला और पहले वाला सर्कुलर को रद्द किया और कहा कि जहाँ जहाँ लोगों को ऐसा तालाब बनाने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम आर्थिक मदद भी करेंगे। लेकिन हमने 2012 में मेरे कार्यकाल में महाराणा प्रताप उद्यान में हमने 8 तालाब मेरे फंड से आज भी अच्छे से बना के सुंदर और पक्का काम किया हुआ है। कोविड के गाइडलाइन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे इस वक्त आज के, तो हमें गाइडलाइंस को देखना पड़ा, गाइडलाइंस को मानना पड़ा और हमने अपनी शिफ्टिंग महाराणा प्रताप से विलासराव देशमुख में केवल 8 घंटे में हमने 18 तालाब का बनाने का काम किया। 8 बड़े तालाब और 10 छोटे तालाब, ये सिर्फ 8 घंटे के इस कार्यकाल में हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजपथ सेवा मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजपथ यादव जी का, जिन्होंने पूरा दिन और पूरी रात अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी टीम के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, इस विभाग के, इस वार्ड के मेरे लोगों के साथ खड़े होकर इस तरीके से सुंदर पॉन्ड बनाया। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि छठ पूजा के इस अवसर पर कितनी महिलाओं ने अपनी पूजा संपन्न की। और आज जैसे सूर्य अस्त पे अर्घ दी, कल भी आके सवेरे हम फिर एक बार 4 बजे से ही हम इनका आयोजन करेंगे और हम उनको फिर एक बार सूर्य किरण के, सूर्य देवता का अर्घ दे के, सूर्य जो कल का जो सूरज आएगा उस पे सभी महिलाएं अर्घ देंगी, पूजा करेंगी और उनके लिए हमने चाय की व्यवस्था भी की है, प्रसाद की व्यवस्था भी की है। तो ये सारा आयोजन हर साल राजपथ सेवा मंडल के द्वारा होता है और मुझे फ़क्र है कांग्रेस पार्टी पर, जिन्होंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी इस बार छठ पूजा के लिए, क्योंकि जुहू चौपाटी पे परमिशन नहीं दी गई थी। संजय निरुपम जी पहले हमारे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से छठ पूजा का आयोजन मुंबई में किया था, नहीं तो ये पूजा हमेशा उत्तर भारत और बिहार में ही होती है। लेकिन आज उनके बाद अगर मुंबई में कोई छठ पूजा मनाता है तो वो हमारे विभाग में होता है, हमारे राजपथ सेवा मंडल के द्वारा होता है। मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे विभाग के सभी, मेरे युवा नेता, मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरी महिलाएं, जिन्होंने बहुत ही अपने हमें सहयोग किया, हमें हमारे साथ इस वक्त में खड़े रहे, छोटे ही समय में सही लेकिन बहुत मेहनत करके हमने आज छठ पूजा के आयोजन में हम सफल रहे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऐसा आपने कहा कि आपके पूर्व सांसद और मुंबई के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने ही यहाँ पे पहले जो इसका जन्म, मैया का जन्म जैसे बिहार में ही ज़्यादा प्रचलित था, आज विश्व के कोने कोने में आज मैया का प्रोग्राम हो रहा है उनके, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, ये जो माहौल है आज राजनीति का माहौल है। हमारा यही कहना था कि छठ पूजा पे छठ मैया की पूजन अच्छी व्यवस्थित साफ सुथरी जगह से होनी चाहिए और उसका आयोजन प्रशासन ने खुद, इसकी जो आर्थिक उसमें जो ताकत होती है, आर्थिक फंड का जो यूटिलाइजेशन होता है, ये प्रशासन ने गरीब लोगों को देना चाहिए और सार्वजनिक तरीके से ये मानना चाहिए। ये छठ पूजा का आयोजन बिल्कुल बहुत ही बड़े पैमाने में मुंबई में इस बार हुआ है और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर बार हो। तो डॉक्टर साहब, मैं छठ मैया के पर्व से हट के मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ। जैसे कि आपके सुप्रीमो जो तीसरे रैंक पे हैं प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं युवा पीढ़ी और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैं टिकट दूँगा, तो आप मुंबई प्रदेश की महिला अध्यक्षा हैं, तो क्या ये सचमुच आपको उनको कामयाबी या उनको टिकट दिलाने? बिल्कुल, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ये उनका नारा है। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ।
बिल्कुल हिम्मत है और मुझे बहुत ही ज़्यादा फक्र है मेरी नेता पे, आदरणीय जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव है प्रियंका गांधी जी पे, जिन्होंने उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए 40% उनको टिकट देने का वादा किया है। ये बहुत बड़ी पहल है। जिस उत्तर भारत में लोग घूंघट से बाहर नहीं आते हैं, जिस उत्तर भारत में महिलाओं को पिछले दर्जे का माना जाता है, आज अगर कोई प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का मौका दे सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महानगर पालिका के चुनाव में अगर 50% महानगर पालिका में महिलाएं लड़ती हैं तो वो देन है हमारी आदरणीय यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की। आज तक ऐसे कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में आदरणीय हमारे राजीव गांधी 33% उन्होंने आरक्षण दिया महानगर पालिका नगर परिषद चुनाव में, और उसको और भी आगे बढ़ाया हमारे सोनिया गांधी। तो ये सोच है और ये विचार है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और प्रियंका और मुझे और मेरे पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को इस विभाग से बहुत हमें फक्र है कि हम ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, मौका दिया जाता है और आगे बढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट का मौका दिया जाता है और इसका पूरा जो असर होता है ये लोगों पे पड़ता है, लोगों को इसका फायदा होता है। मैं डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रियंका गांधी ने भी कहा 40% उत्तर भारतीयों को और महिलाओं को, युवा पीढ़ी को टिकट देना चाहिए, मगर यही आपके मुंबई के अध्यक्ष है उत्तर भारतीयों और इसमें लेके सौतेला व्यवहार जी और प्रियंका और मुझे और मेरे पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को इस विभाग से बहुत हमें फक्र है कि हम ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है, मौका दिया जाता है और आगे बढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा महिलाओं के द्वारा डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट का मौका दिया जाता है और इसका पूरा जो असर होता है ये लोगों पे पड़ता है, लोगों को इसका फायदा होता है। मैं डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रियंका गांधी ने भी कहा 40% उत्तर भारतीयों को और महिलाओं को, युवा पीढ़ी को टिकट देना चाहिए, मगर यही आपके मुंबई के अध्यक्ष है उत्तर भारतीयों और इसमें लेके सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जिसमें कई उन्होंने प्रोग्राम किया, उत्तर भारतीयों को अनदेखा किया, लोग नाराज नहीं, मैं आपसे नहीं ये बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अगर इस तरीके से उन्होंने दो व्यवहार किया होते हैं, दो आंखें रखे होते तो उन्होंने आज छठ पूजा की लड़ाई मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई जगताप ने लड़ी है और बिल्कुल उत्तर भारतीयों का ये त्योहार है, ये बहुत बड़ा, दिवाली से भी बड़ा त्योहार है और आज ही आपके सामने उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से छठ पूजा का आयोजन पूरे मुंबई में हुआ। तो मैं आपसे ये बात में सहमत नहीं। डॉक्टर साहब, आप अभी मुंबई के अध्यक्ष हैं तो कितना % आप 40% आप महिलाओं को आप टिकट दिलाएंगे क्या? यस, मुंबई में 50% महिलाओं को टिकट ऑलरेडी हक है हमारा, हमको मिलने वाली है। आप नहीं भी दो भी देना ही पड़ेगा और उससे ज्यादा 57% मिलेगा, ऐसा मैं आपसे। तो अगर नहीं दिए तो नहीं देने का सवाल ही नहीं आता है। एमएमसी एक्ट में ये लिखा है कि 50% महिलाएं लड़ेगी महानगर पालिका चुनाव। उत्तर भारतीयों की जैसी बात में आपसे 40% आपने कहा है तो क्या 40% उत्तर भारतीय का चुनाव में जो घोषणा की है वो विधानसभा के चुनाव में घोषणा है और वो उत्तर प्रदेश की घोषणा है। आप मुंबई की बात कर रही हो तो मुंबई की चुनाव में महानगर पालिका 50% हक है महिलाओं का, हम तो कहेंगे 57% ही मिलेगा महिलाओं को। अजंता मैडम आगे बढ़ो और जरूर बहुत अच्छा राजपथ भाई आगे बढ़ो। बहुत अच्छा इस बार मुंबई के लिए बहुत अच्छा मौका है और महिलाएं बहुत अच्छा रिजल्ट। सुताले साहब, आज छठ मैया के पर्व पर आप भारतवासी को और महाराष्ट्र के धरती पे रहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में क्या? मैं सबसे पहले राजपथ जी का यहाँ पर धन्यवाद अदा करूँगा कि ये एक नया वातावरण इस कांदिवली पूर्व में उन्होंने छठ मैया के इस पावन पर्व पे किया है। और मैं आनंद जी और शीतल मात्री और तिलोत्तमा जी बात कर रहे थे कि मुंबई शहर में उत्तर भारत के और बिहार के लोग इस तरह से छठ मैया का इतना अच्छा आयोजन 2-4 दिन में कर सकते हैं, तो बिहार में हमको जा करके देखना है कि किस प्रकार से छठ मैया की भावना को प्रकट करते होंगे। ये फीलिंग हमको स्टेज पे आने के बाद में लगी और मुझे ऐसा लगा कि जो इतना अच्छा वातावरण इन्होंने किया है और जिस तरह से आज ये पूजा के लिए लोग बहनें आई थी, उनका ध्यान अपनी छठ मैया के पूजा में था। ये पूरे मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाओं ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया और मैं समझता हूँ भाई जगताप जी जो मुंबई के अध्यक्ष है
वो मुंबई शहर के ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम को अटेंड करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। और दोपहर को 4 बजे से और अभी भी वो शायद वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के कार्यक्रम में होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस प्रकार से एक प्रोत्साहन में लगे हुए हैं और छठ मैया की सेवा में लगे हुए हैं। हम सबको सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया है। दीनानाथ जी, मैं आपको कई साल से जानता हूँ, जो संघर्ष करता है उसके ऊपर अन्याय भी होता है कहीं कहीं, और उस अन्याय के लिए मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मुझे जो ड्यूटी दी गई थी मैं करता हूँ। हमारी वह छोटी बहन शीतल भी है, उन्होंने भी बम्बई शहर में अच्छा काम किया और हम सब यहाँ पर आकर आखिरी तक ये कार्यक्रम को सुनने के लिए खड़े थे कि आखिरी मैं हर साल राजपत जी के साथ में मंच पे, और उन्होंने कहा कि मैं 100 में से 96 प्रोग्राम में हाजिर रहता हूँ, मैं 4% प्रोग्राम में हाजिर नहीं रहता, लेकिन मेरा दिल यहाँ रहता है जहाँ राजपत जी का कार्यक्रम रहता है मुझे बोलने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को यही कहूँगा कि कोरोना मैया के आशीर्वाद से अभी कोरोना का भय अभी निकल गया है। आप और मैं अभी मास्क नहीं पहने हुए हैं। एक समय था कि लोग बाजू में खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे, और अभी कोरोना का संकट दूर हुआ है। आने वाले दिनों में देश में जो अलग संकट है हमारे देश के ऊपर सत्ताधारी बैठे, वो संकट भी दूर करने का काम छठी मैया करेगी। साहब, लास्ट एक राजनीतिक पार्टी से मैं प्रियंका गांधी ने कहा 50% महिलाओं को, युवा पीढ़ी को मतलब चुनाव में उतारने की बात कही है, तो कहाँ तक आप मुंबई शहर में आने वाले चुनाव में भाई जगताप जी ने कहा है 50% तो ऐसे ही अधिकार है, और शायद 5% और भी बढ़ा देंगे भाई जगताप जी। महिलाओं को मौका देने का उन्होंने वादा भी किया है। अच्छा, यहाँ पे जो उत्तर भारतीय समाज बहुत तेजी से आपके पार्टी में इसमें जुड़ रहा है, अन्य पार्टियों से भी आ रहे हैं, तो उनको कितना % आपका वो है? उत्तर भारतीय जितने हमारे पदाधिकारी जिले में है उसमें करीबन 50% से ज्यादा उत्तर भारतीय और बिहारी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 50% जब पदाधिकारी है तो उनको जो चुनाव में लड़ने का भी मौका उन्हीं को मिलेगा।